नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग बीपीएससी जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, ये वीडियो बेसिकली उन सभी साथियों के लिए भी होने वाला है जिनका बीपीएससी से कोई रूबरू नहीं है, जो बीपीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अभी नई नई तैयारी को शुरू करेंगे, और उन साथियों के लिए भी है जो बीपीएससी के एग्जामिनेशंस को देते आ रहे हैं। क्योंकि 68वीं का जो पीटी हुआ था उसके बाद से चेयरमैन साहब में लगातार जो है डिसीजंस अपने बताए आपके साथ, और बहुत सारे पैटर्न में जो है बदलाव भी हम लोगों को जानने को और सुनने को मिला। तो ये एक संपूर्ण वीडियो होने जा रहा है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हेड टू टो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि बीपीएससी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा मैंने बताया आपको कि जो नए छात्राएं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, और जो भी छात्र जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, न्यू पैटर्न एंड सिलेबस क्या है। न्यू पैटर्न एंड सिलेबस यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है साथियों क्योंकि जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। प्री में जो है आपका निगेटिव मार्किंग को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, आपके ऑप्शनल पेपर को एसे को जोड़ा गया, वो सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कौन सी किताबों को फॉलो करें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, मतलब स्टार्टिंग जो जर्नी हम लोग शुरू करेंगे तब से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो एग्जामिनेशन होगा, मतलब मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उस तक हम लोग किन किताबों को फॉलो करें। फ्री और पेड रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोग बताएंगे आपको, जहां से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। और इसमें क्या है कि जब सब आपका हो जाता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भैया रुपया कितना मिलेगा, कौन से जॉब प्रोफाइल्स हमें मिलेंगे, और बीपीएससी में कुछ नए विभाग भी जुड़े हुए हैं जिसके बारे में भी हम लोग जानकारी आपको देंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशनल वीडियो है साथियों सभी के लिए। जैसा मैंने बताया कि जो साथी नया शुरू कर रहे हैं तैयारी उनके लिए भी है, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो बीपीएससी क्या है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेलेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। अगर हिंदी में बात की जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो आवेदकों की योग्यता के अनुसार भारतीय राज्य बिहार में सिविल सेवाओं के लिए आवेदकों का चयन करता है। मतलब बेसिकली इसमें जो है आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में आपका चयन होता है, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे जाके आसीन होते हैं। ठीक है, अब आगे का जो सवाल था वो है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन और एनी अदर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। लाइक आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इधर आप वोकेशनल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो वो भी एलिजिबल है, लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जानकारी क्या है, तो एग्जाम का एज रिलैक्सेशन क्या है, एज का क्या लिमिटेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इस बार 68वीं में देखा गया था कि बहुत सारे छात्राओं को जो है उनका जो कैंडिडेचर था उसको कैंसिल कर दिया गया था, उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि वो जो थे उनका जो एज था वो इससे ज़्यादा था, जो यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है इससे ज़्यादा उनका एज था, तो इसीलिए उनके कैंडिडेचर को उनकी जो उसको कैंसिल कर दिया गया था कैंडिडेचर को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो मिनिमम एज रेस्ट्रिक्शन फॉर बीपीएससी एलिजिबिलिटी इज 20, 21 और 22 डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट आपको बीपीएससी के द्वारा मिलते हैं, क्या सैलरी है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इधर आप 20, 21 या 22, ये मतलब ये आपका मिनिमम एज है। ठीक है, 20, 21, 22, और ये डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, जो डिफरेंट पोस्ट हैं। द अपर एज लिमिट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड कैटेगरी। तो ज़्यादातर सवाल जो है लोअर एज लिमिट को लेके नहीं होते हैं, अपर एज लिमिट को लेके ही होते हैं, क्योंकि अधिकारी बनने में कई बार कई छात्र जो है कई सारे अटेम्प्ट्स देते हैं और उसमें उनका जो एज होता है वो क्रॉस कर चुका होता है। तो ये बेहद जानना ज़रूरी है। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप मेल हैं, अगर आप
जनरल कैटेगरी मेल है तो आपका जो एज है वो 37 ईयर्स या उससे कम होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की आप अगर फीमेल हैं तो आपकी एज जो है 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, 40 ईयर्स होनी चाहिए। बीसी या ओबीसी यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं या जो ओबीसी क्लासेस होते हैं उसके मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपका ईबीसी भी अब एक ऐड हो गया है, ठीक है। ईबीसी जिसको हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम से जानते हैं वो भी आपका इसमें ऐड हो गया है। तो उसके लिए भी एज का जो क्राइटेरिया 40 इयर्स है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एंड अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो मेल और फीमेल के लिए जो है 42 इयर्स एज लिमिट दिया गया। तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो, जनरल कैटेगरी मेल 37 इयर्स, जनरल कैटेगरी फीमेल 40 इयर्स, बीसी ओबीसी का मेल फीमेल के लिए 40 इयर्स एंड एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 42 इयर्स। ये आपका एज का लिमिटेशन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। पैटर्न, जो अगला सवाल था जो हम लोगों ने थंबनेल पे भी डाला था, अगला सवाल था आपका कि पैटर्न और सिलेबस क्या है। क्योंकि अभी जो पैटर्न है, जो छात्र पहले से बीपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा कि 68 बीपीएससी से जो है पैटर्न कंप्लीट चेंज हो चुका है, ठीक है। दिस वाज द ट्रांजिशन फेज। जो अभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अभी हाल में हुआ है, उसके बाद अब मेंस का एग्जाम जो है होने वाला है। तो ये एक कंप्लीट ट्रांजिशन फेज वाला मोमेंट है बीपीएससी के हिस्ट्री में, बीपीएससी के इतिहास में। तो नया नया पैटर्न चेंज हुआ है ये 2023 में 68वीं से, जो कि बीपीएससी 68th एग्जामिनेशन जो अभी हाल में हुआ प्रीलिम्स का। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं। पीटी की अगर बात की जाए, ये एग्जामिनेशन जो है 3 चरणों में लिया जाता है। एक आपका पीटी होता है, एक आपका मेंस होता है एंड आपका फाइनल में जो है उसमें आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। पीटी मेंस एंड इंटरव्यू आपका होता है, सभी का अलग अलग मार्क्स है और इसी से जो है मेरिट लिस्ट आपकी डिसाइड होती है। कुछ इसमें से जो है आपको बस क्वालिफाई करना है, किसी एक में आपको खाली कट ऑफ क्रॉस करना है। तो हम लोग देखेंगे इसको एक बार। तो जनरल स्टडीज जो है पूछा जाता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। जनरल स्टडीज में अगर बात की जाए तो आपका हिस्ट्री, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग कंबाइन करके। और उसके बाद जो मुख्यतः जो जिन विषयों से जो पूछा जाता है सवाल, मुख्यतः उसमें आपका बिहार स्पेशल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार स्पेशल होता है, एक आपका बिहार करंट भी होता है जिससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स होता है ओवरऑल, और एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है जिससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार को जो है, बिहार विशेष से जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर सवाल आते हैं। अगर आपसे भूगोल भी पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा आपको टच, थोड़ा सा आपको एशियंस, थोड़ा सा आपको फ्रेग्रेंस जो है बिहार से भी मिलेगा, बिहार के पृष्ठभूमि से भी मिलेगा। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बिहार का टच मिलेगा। अगर आपको इकोनॉमी से पूछा जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं कि इकोनॉमी सर्वे जो होते हैं बिहार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। इकोनॉमी सर्वे, बिहार का बजट एंड सेंसस, बिहार का जनगणना, ठीक है। बिहार का जनगणना, बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और बिहार विशेष में मैंने जैसे आपको बताया, बिहार के हिस्ट्री, बिहार के पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, ये पूछा जाता है। बिहार से आपके करंट अफेयर्स के भी सवाल पूछे जाते हैं और ओवरऑल करंट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात किया जाए तो एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिया एंड वर्ल्ड का भी आपसे पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मोटा मोटी तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताऊं साथियों, मोटा मोटी तौर पे तो जो सबसे ज्यादा सवाल जो है पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया, बिहार विशेष एंड बिहार करंट दोनों, ओवरऑल करंट, ये जो है 3 विषय जो है बिहार में आपका बिहार स्पेशल, बिहार करंट भी आ गया। और आपका जो मैंने आपको बताया कि करंट का आपका जो है इकोनॉमी सर्वे, करंट का आपका बजट एंड करंट का आपका जो है सेंसस, इससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इससे बिहार के ही सवाल पूछे जाते हैं।
ओवरऑल बजट एंड ओवरऑल आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं, बल्कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार के बजट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें भी ये देखा गया था। तो सभी प्रश्न जो है एक एक नंबर्स के होते हैं, सभी प्रश्न पे आपको 1 नंबर अवार्ड किए जाते हैं फॉर करेक्ट आंसर। और अगर आप गलत करते हो तो आपको -0.25 मतलब 1/4 जो होता है मार्क्स का, वो आपका डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, 150 कुल क्वेश्चंस होते हैं 150 नंबर के, और इसी में आपका जो है कट ऑफ जारी होता है। और जो स्टूडेंट, जो छात्र छात्राएं कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो ही वो फिर एलिजिबल होते हैं आगे के परीक्षाओं के लिए, मतलब मेंस के परीक्षा के लिए। अब हम लोग मेंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंस में क्या है कि बीपीएससी का सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मार्क्स और टोटल टाइम ड्यूरेशन हमने आपके लिए लिख दिया है। तो मेंस में जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब आपको इसमें बस पास मार्क्स लाना है, ये मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मिनिमम आपको 30% जो है स्कोर करना है। कितने नंबर्स के होते हैं तो 100 मार्क्स के होते हैं, और 3 घंटा कुल समय इसमें दिया जाता है। इसमें मुख्यतः जो है आपका निबंध लेखन से ही ज्यादातर सवाल आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल स्टडीज पेपर 1, ये जो है ये 300 नंबर्स का ये भी होता है, और इसमें जो है 3 घंटे का ये भी पेपर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का होता है, और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर जो है पहले जो था वो सब्जेक्टिव इन नेचर था, और उसका मार्क्स जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड होता था। तो ऑप्शनल क्या है कि वो आपका ऐच्छिक विषय है। आप कोई भी विषय अपने इधर अपने जिस सब्जेक्ट से जो आपका ऑनर्स पेपर रहा हो वो आप चूज कर सकते थे, या आप अपने रुचि के हिसाब से ऑप्शनल का जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। तो पहले क्या था कि ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में आता था। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में आता था, मतलब आपको इसमें आंसर राइटिंग करना होता था। बट अभी जो है 68वीं बीपीएससी से जो ये 68th एडिशन जो बीपीएससी का है, इसमें ऑप्शनल को कंप्लीटली जो है एमसीक्यू कर दिया गया, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कर दिया गया है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसा आपका जनरल हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसी तरीके से आपका ऑप्शनल भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। पहले बातें चल रही थी कि जो ऑप्शनल पेपर है वो भी परीक्षा 3 घंटे का होगा, लेकिन अभी हालिया जो इंटरव्यू दिया है हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने, उन्होंने बताया है कि इसके लिए 2 घंटा ही दिया जाएगा। मतलब 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, और ये कंप्लीट जो है आपका ऑप्शनल एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। और क्वालिफाइंग एक और था आपका जनरल हिंदी, बट इसमें आपको लिखना होगा, लेकिन आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा, जो ऐच्छिक विषय होगा आपका, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। और जीएस1 और जीएस2 का जो मार्क्स है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप यहां तक समझ रहे होंगे। जिन्हें कोई भी चीज समझने में या जानने में कोई तकलीफ हो रही होगी, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या हमसे कमेंट में आप अपने सवाल डाल सकते हैं, आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तो जीएस1 जीएस2 का मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। ये जीएस1 जीएस2 जो है ये आपके जो है इससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना होगा। ये आपका ऑप्शनल पेपर जो है मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। जीएसबी जनरल हिंदी जो है आपका वो भी आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, बट वो भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी चीजें हैं जो जानने योग्य हैं। एक ऐसे आपका यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है, वही मैं कहूँ कि कुछ चीज छूट रहा है जो आपके साथ शेयर करना बेहद जरूरी है। एक आपका ऐसे, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देते होंगे या अगर आपने यूपीएससी दिया होगा तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में की बात की जाए या फिर आपका यूपीएससी की बात की जाए, उसमें आपका ऐसे जो है पूछा जाता है। तो सेम उसी काइंड ऑफ ऐसे को इस बार इम्प्लीमेंट किया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में। ऐसे जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें आपको 3 ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, 3 ऐसे लिखने होंगे आपको। आने वाले वीडियोस में आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम लोग इसके पूरा कंप्लीट आपको एक मॉडल पेपर भी हम आपको शेयर करेंगे कि मतलब क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होगा, वो आपको आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। जैसे जीएस1 जीएस2 और ऐसे को लेके आपको थोड़ा सा अभी डाउट भी हो रहा होगा कि
कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कितना वेटेज होता है, तो उसको लेकर भी हम लोग आगामी वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का वादा है हमारा। तो ऐसे भी जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के पीसीएस को दिया होगा आपने, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर आपने सिलेबस को देखा होगा क्लोजली, तो आप जानते होंगे कि ऐसे जो है 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटा समय इसमें भी दिया जाएगा और 3 ऐसे आपको लिखने होंगे, जिसमें से कि 2 ऐसे जो है आपके बौद्धिक क्षमता के जांच के आधार पे आपको दिया जाएगा, मतलब जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच की जा सके। लाइक आपके निबंध हो सकता है कि डे टू डे एक्टिविटीज पे के आधार पे आ जाए, या फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी पे आ जाए, या इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाए, या करंट अफेयर्स पे आ जाए। और एक जो ऐसे होगा ना, वो आपका बिहार विशेष के रूप में होगा। लाइक जो भी बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार का छठ पूजा है, बिहार का जो कुजीन है जिसको हम लोग जानते हैं, जो दुनिया भर में डंका बजा रहा है, लिट्टी चोखा है, या आपसे आपकी जो है आपके स्किल्स का टेस्ट, आपके बौद्धिक क्षमता का टेस्ट लेते हुए बिहार से क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, जिसमें आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम लोग वहां पे भी आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब आइए सिलेबस देख लेते हैं GS1 GS2 का। ठीक है, तो जनरल पेपर 1 और जनरल पेपर 2 का हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखेंगे साथियों। तो GS1 में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, मतलब भारत की कला एवं संस्कृति। लाइक जो पाल कला है, मौर्यन कला है, पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग है, जिसका बिहार के विशेष संदर्भ में भी ये क्वेश्चंस जिससे बनता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग जो बिहार से है, और पाल कला, पटना कलम जिसका संबंध सीधे सीधे तौर पे बिहार से है, उससे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, जिसमें आपको अगर चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, बाबू वीर कुंवर सिंह, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया। और उसके बाद जीएस पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या है ना आपको साथियों, कि जो भी करंट घटनाक्रम जो चल रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो चल रहे हैं, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत अमेरिका संबंध, रूस यूक्रेन का भारत के ऊपर प्रभाव, और भी जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पीएम गति शक्ति हो गया, या करंट अफेयर्स से और भी जो चीज़ें जो आजकल चल रहे हैं, जैसे आजकल चैट जीपीटी का काफ़ी जिक्र हो रहा है, तो हो सकता है उससे भी आपको प्रश्न इसमें पूछे जाए। तो ये हो गया एक सेक्शन ये हो गया। एक आपका आता है स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई। इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, और इसमें डेटा डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका 72 मार्क्स का होता है, ये 72, एंड ये टोटल मिलके जो है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड डीआई। ठीक है, 300 मार्क्स का ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2 पे, जनरल स्टडीज पेपर 2 पे। इसमें आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें भी आपका बिहार के विशेष, ये चीज हमें हमेशा याद रखना कि बिहार के विशेष संदर्भ में ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें भी बिहार के विशेष संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। और द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव है भारत के विकास हेतु, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लाइक इसरो के जो भी मिशन है उससे पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लाइक जो परम कंप्यूटर्स, जो सुपर कंप्यूटर्स हम लोगों ने जो बनाया है, उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग और भी इवॉल्व कर रहे हैं, उनसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर का आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है। ये मार्क्स आपका 120 नंबर, और इधर आपका GS1 GS2 का मार्क्स और एसे का मार्क्स, ये तीनों मिलके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका वो कैसे बनता है तो मैं आपको बता देता हूं। GS1 प्लस GS2 प्लस एसे प्लस इंटरव्यू, जब ये हम लोग चारों को मिलाते हैं, GS1 GS2 एसे और इंटरव्यू, तब जाके जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है।
फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिससे आपका जो सफर है शिक्षा से सिलेक्शन की ओर वो आपका संपूर्ण होता है। और यही हमारा भी नीति है, यही हमारा भी लक्ष्य है, हमारे पूरे टीम का, हमारे स्टूडेंट साथी का, कि आपको जो है शिक्षा से लेकर सिलेक्शन तक, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचाया जाए। और इसी कड़ी में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग अपने ऐप पे, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर हम लोग डिफरेंट कोर्सेज ला रहे हैं, जिसमें आपकी मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी करवाई छात्रों को, जिससे सीधे भी प्रश्न हमारे टेस्ट पेपर से, हमारे नोट से सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। उसी तरह से हम लोग मेंस का भी तैयारी करवाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग रेगुलर कंटेंट्स आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से पूरी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे जो है छूट रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी किताबें फॉलो करें, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कौन सी किताबें फॉलो करें, और फ्री और पेड रिसोर्सेज कहां से प्राप्त करें। तो तैयारी की शुरुआत अगर आपको करनी है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है साथियों, तो आपको लगभग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किससे कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषयों से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो तैयारी की शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट है, जो मैं आपको अगर बताऊं, तो आप प्री वाई क्यू कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लो, आपको ये सॉल्व पेपर मिल जाएगा। आप इधर प्रीलिम से आप अगर शुरू करते हो, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, आपको पूरी पैटर्न की जानकारी हो जाएगी, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। अगर प्रीलिम्स के लिए, तो हमने जैसे बताया, हमारे ऐप पे जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम्स जो हम लोग चला रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। मेंस के लिए अगर बात किया जाए, तो मेंस के लिए भी हम लोग अपने स्टूडेंट साथी ऐप पे जो है प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हमने। ठीक है, तो तैयारी शुरू करने के लिए पहले तो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लगा जाओ और एनसीईआरटी को जो है फॉलो करो। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, लेकिन एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ो, अगर एनसीईआरटी को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे अछूता हो जाए। आप अगर एनसीईआरटी को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अगर कंप्लीट करते हो, 6 to 12 का जो एनसीईआरटी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इसी से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं। तो आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो है तैयारी को शुरू कर सकते हो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी किताबों को फॉलो करें। तो किताबें जो है मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो आपका एनसीईआरटी हो गया, जिसको आप पढ़ सकते हो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है अब कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में भी। ये नहीं है कि आप अगर वन लाइनर अप्रोच को फॉलो करते हो तो आप सवाल को अच्छे से हल कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा, थोड़ा डीप पढ़ना होगा, तभी जाके जो है आप प्रश्न के साथ आराम से टैकल कर सकते हो और आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस को क्लियर कर सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। और भी किताबें आती हैं, जैसे कि घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं, घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं पीवाईक्यू करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की किताबें। और भी बहुत सारी किताब लाइक लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन की बुक है। लूसेंट तो हर कोई जानता होगा, क्राउन की भी बुक्स आती हैं। क्राउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है इन सारे किताबों से जो है आप शुरुआत कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के साथ साथ घटना चक्र की किताबें, और भी मैंने जो 2-3 किताबों का नाम लिया, वो प्रीलिम्स के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि और कौन सी किताबें पढ़ी जाए। मेंस के लिए अगर बात किया जाए, तो जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के साथ आप पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेंस की बात की जाए, तो मेंस में जो है कुछ किताबें मैं आपको बता देता हूं। जैसे GS1 और GS2 के लिए जो है साथियों, केबीसी नैनो की बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की। ठीक है, दृष्टि की बुक आती है GS1 एंड GS2 की, दृष्टि IS की गाइड आती है, ये गाइड आती है। ये सभी का रिव्यू हमारे स्टूडेंट साथी चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। इन सभी पुस्तकों का रिव्यू जो मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूँ,
केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है मेंस का। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के लिए आपका हो गया सामान्य हिंदी के लिए, आपका सामान्य हिंदी के लिए जो बुक है संदर्भ पब्लिकेशन से आती है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो। सामान्य हिंदी के लिए ये ऐसे क्वालिफाइंग ही होता है। और डीआई के लिए एलके झा की बुक आती है। ये सारी किताबें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अगर मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो केबीसी नैनो का मैंने आपको बताया पीवाईक्यू, जो कि सब्जेक्ट वाइज है, अध्यायवार है। और दृष्टि आईएएस की बुक आती है जिसमें कि आपका जीएस और जीएस 1 और जीएस 2 का कंप्लीट गाइड होता है। सामान्य हिंदी संदर्भ पब्लिकेशन की आती है। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो स्टैटिस्टिक्स था उसके लिए मैंने आपको एलके झा सर का बुक बताया। एक आपकी ऐसे की आती है विकास दिव्याकृति सर की दृष्टि आईएएस से। दृष्टि आईएएस से विकास दिव्याकृति सर की आती है। बेसिकली ये बुक जो है यूपीएससी के लिए आती है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो ऐसे के लिए। तो ये हो गया किताबों की बात। मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए भी किताबों के बारे में बता दिया, कौन कौन से किताबों को फॉलो करना है। मेंस के लिए भी मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया पूरा कंप्लीट। जीएस 1 जीएस 2 और ऐसे के लिए मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया। ये सभी किताबों का रिव्यू जो है हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और आप हमारे किताब वाले ऐप से भी इसको घर बैठे मंगवा सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो हमारे किताब वाले ऐप से आप अपने घर बैठे इन सारी बुक्स को आराम से अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा हमारे ऐप पे उपलब्ध है। और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोर्सेज को देखना चाहते हो और कोर्सेज के साथ अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो स्टूडेंट साथी ऐप पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कोर्सेज भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फ्री और पेड रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करें। ठीक है, फ्री और पेड रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करें। लाइक कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। एक दो यूट्यूब चैनल का नाम ले लो तो एक तो है आपका राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी को आप फॉलो कर सकते हो। कुछ और यूट्यूब चैनल्स हैं, एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है स्टूडेंट साथी, जिसका आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो है हम लोगों ने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हो, जिससे आप लोग और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, अपने तैयारी को जो है संपूर्ण रूप से सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ा सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ऐप पे भी तैयारी आपको कराई जाती है। रिसोर्सेज हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, अलग अलग रिसोर्सेज लाइक पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो है मोटा मोटी तौर पे हमने आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। आशा करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बीपीएससी क्या है से लेके जॉब प्रोफाइल एक लास्ट वाला बच रहा है, उसको भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं साथियों, तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर थे। हम लोगों ने आपको रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, कौन से किताबों को फॉलो करें ट्रेंड के हिसाब से। जैसा बीपीएससी सवाल पूछ रहा है तो कौन से किताबों को फॉलो किया जाए कि वहीं से सवाल आए और आराम से हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी को अच्छे से कर ले और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक कर ले। तो उन किताबों को मैंने आपको बता दिया। मेंस के लिए मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया। फ्री एंड पेड रिसोर्सेज के लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल्स पे। कौन कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं, तो यहाँ पे आपको होम डिपार्टमेंट, रिजर्व ब्रांच, होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, होम डिपार्टमेंट, कॉमर्स जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, शुगर केन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड आपका माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी भर्ती की जाती है अधिकारी के पोस्ट पे। अब कौन कौन से पोस्ट होते हैं और क्या सैलरी है तो एक बार उसको देख लेते हैं। बीपीएससी के जो टॉप पोस्ट हैं वो है एसडीएम के और डीएसपी के। ठीक है, ये दोनों आपका बीपीएससी के थ्रू सबसे टॉप का जो पोस्ट है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी भी देख लेते हैं कि क्या है। तो एसडीएम आप देख सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी का रेंज ये है 61,500 से 72,000 के बीच। अंचल पदाधिकारी जिनका 43,400 से लेकर 47,800 के बीच। रेंज ऑफिसर जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है 43,400 से लेकर 47,800 के बीच। एक्साइज इंस्पेक्टर 43,400 से लेकर 47,800 के बीच। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर 43,400 से लेकर 47,800 के बीच।
इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर जो डिफरेंट डिफरेंट विभागों में इंस्पेक्टर के रैंक पे जो बहाली होती है 61,400। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए 35,500 से लेके 39,900। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिनको हम लोग डीवाईएसपी भी बोलते हैं उनका जो है 61,500 से लेके 72,000 के बीच में सैलरी होता है। और कौन कौन से महकमे में कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती की जाती है तो वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। कौन कौन से पोस्ट आपको मिलते हैं तो वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। और कौन कौन से बुक्स को फॉलो करें वो हमने आपको बता दिया। पैटर्न और सिलेबस जो है अभी 2023 का जो एकदम लेटेस्ट अपडेटेड एंड करंट पैटर्न और करंट सिलेबस है वो हमने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। और आपको अपने आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए हमारे और हमारे पूरे टीम के तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।